नमस्कार। आज मैं द डिवाइन लैंड ऑफ मिथिला के बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ। मिथिला इज़ अ हिस्टोरिकल लैंड ऑफ बिलीव्स और कल्चरली सेलिब्रेटेड रीजन कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड, नेपाल और ज़्यादातर इट कंसिस्ट्स ऑफ दरभंगा, ईस्ट चंपारण, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सपौल, वैशाली एंड वेस्ट चंपारण। मिथिला आस्था की एक ऐतिहासिक भूमि है और मैं उसी पर आज शॉर्ट में कुछ बतलाना चाहती हूँ। द लैंड ऑफ मिथिला इज बाउंडेड बाय 3 डिवाइन रिवर्स। गंगा नदी है, गंडाकी इन द वेस्ट और महानंदा इन द ईस्ट। और जो अदर नॉर्दर्न बॉर्डर्स मिथिला के हैं, दैट इज इट इज टच्ड बाय द फुटहिल्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। एक्सटेंडेड रीजन नेपाल में। और मिथिला को इट इज ऑल्सो नोन एज तिरहुत और तिरुभक्ति। ये दोनों तिरहुत और तिरुभक्ति के नाम से भी मिथिला जाना जाता है। और मिथिला की जो मूल भाषा है, द नेटिव लैंग्वेज ऑफ मिथिला इज मैथिली। मैथिली इज वन ऑफ द सॉफ्ट एंड वेरी वाइब्रेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स स्पीकर्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैथिलीज। नियरली 45 मिलियन पीपल इन इंडिया। आपको ये जानकर रियली काफ़ी ताज्जुब होगी कि 4.4 करोड़ लोग और नेपाल में लगभग 30 लाख लोग मैथिली भाषा बोलते हैं। सो मोस्टली नेपाली, सो मेनी पीपल इन नेपाल दे स्पीक मैथिली। इसके हम इतिहास के अनुसार उद्भव के बारे में कुछ मैं बोलूँगी। ओरिजिन ऑफ मिथिला। द पावरफुल किंगडम ऑफ विदेहिया, also known as Mithila, was established by King माधवा विदेगा। और उसके बाद से क्या हुआ, किंग निमि यहाँ पे बॉर्न हुए थे जो विदेहा किंगडम के थे। और यहीं पे उसके बाद उनके डेथ के बाद द हिंदू सेंट्स विद देयर स्पिरिचुअल नॉलेज formed a human body out of the ashes of King Nimi, and hence King Mithi was born. Because Mithi was born out of the ashes of his father, so he was entitled as Janak. And thereafter all the kings of Videha kingdoms were called as Videha, Janaka or Janak. जनक का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। जनक हम लोग स्पेशली इन द हिंदू रिलीजन, जनक किसके पिता थे? आपने सही कहा, जनक सीता जी के पिता थे। ये कब की बात है? लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी ईश्वर पूर्व। अप्रॉक्सीमेटली इन द 7th or 8th century BC, there were 52 kings in the dynasty of Janak. The most popular was King Sridharvaja Janak, popularly known as Raja Janak, and he was the father of goddess Sita. और ये he was the son of Roshroma, a descendant of King Nimi and the 21st Janak of Mithila. ये रहा राजा जनक के बारे में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसेस ऑफ मिथिला कौन है? जी आपने सही कहा, सीता जी। शी इज़ द गॉडेस एंड ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिंदू एपिक रामायणा। और हिंदू में ये देवी मानी जाती हैं। और किसकी पत्नी है? भगवान श्री राम की, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उन्हें पवित्रता का एक उदाहरण माना जाता है। वह हिंदू महिलाओं के लिए सभी नारी गुणों से युक्त एक आदर्श के रूप में सम्मानित है। So what do we say? That she is the most chaste woman and is respected as
the epitome of all womanly virtues for Hindu women. She is described as the daughter of Mother Earth, found by King Janaka. और कहाँ मिली थी वो? While King Janaka was furrowing in the plowed field in सीतामढ़ी, और उन्हें किंग जनक और सुनैना रानी ने अडॉप्ट कर लिया था और इनका पालन पोषण उन्होंने किया. ठीक है. सीता जी को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं. इनको किस किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम जानते हैं एज जनक, मैथिली, and she was known for able to transcend body consciousness, and she is also known as Videha, and she came to be known as Vaidehi. She is known for her dedication, self-sacrifice, culture, courage and purity. सीता की पूजा भगवान राम के साथ की जाती है. वह अपने समर्पण, आत्म बलिदान, साहस और पवित्रता के लिए जानी जाती हैं. वह पृथ्वी का उर्वरता, प्रचुरता और कल्याण की पहचान है. मीनिंग शी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ व्हाट? अर्थ्स फर्टिलिटी, अबंडेंस एंड वेल-बीइंग. आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल. मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो मच अबाउट इट. और व्हाट ये सब किस रिलीजियस बुक्स में मोस्टली पाया जाता है? बुद्धिस्ट जटकास, ब्रह्मणास, पुराणास. और पुराणास में कौन से पुराण में? विष्णु पुराण में सबसे ज़्यादा इसके बारे में जिक्र है. और ये कौन से डायनेस्टी, कौन से टाइम में था? टाइम पीरियड ऑफ डायनेस्टीज था. पाला डायनेस्टी था, सेना डायनेस्टी, कर्नद डायनेस्टी, उन्नीवार डायनेस्टी, पीरियड ऑफ एनार्की. और उसके बाद राजा दरभंगा के शुरू हो जाते हैं 1577 से लेके 1947 तक. आर्ट और कल्चर के बारे में तो मिथिला के हम लोग सारे जानते हैं कि यहाँ बहुत ही इट्स हैज़ ग्रेट पोटेंशियलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट. एंड मिथिला पेंटिंग्स बियर कलरफुल डिज़ाइंस, इन्वॉल्व्स रिलीजियस एंड मिस्टिकल मोटिव्स इंस्पायर्ड बाय नेचर. और अगर मैं आर्ट फॉर्म के बारे में बात करूँ, झिझिया डांस, मैथिली, पाग मेकिंग एंड सो ऑन. और हम थोड़ा इसके बारे में, मिथिला की संस्कृति के बारे में मैं शॉर्ट में थोड़ा बतला देना चाहती हूँ. यहाँ के जो आपने कौन सा पेंटिंग यहाँ ज़्यादातर सुना है? सही सुना है. यहाँ मोस्टली मधुबनी पेंटिंग, जो बहुत ही कलरफुल होता है, जियोमेट्रिकल डिज़ाइन से भरयुक्त. मैं उसके बारे में भी एक दो फोटोज़ डालूँगी. और यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है मैथिली लैंग्वेज विथ मगही एंड भोजपुरी इज़ वन ऑफ द 3 मेन लैंग्वेजेस ऑफ बिहार. और द नेम मैथिली इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन मिथिला किंगडम. और ये हम और एक देखते हैं कि इट इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड अप्लाइड इन एजुकेशन, मास मीडिया एज वेल एज लिटरेचर. मैथिली इज़ अनदर नेम फॉर, किसके नाम से? मैथिली इज़ अनदर नेम फॉर गॉडेस सीता. अराउंड 45 मिलियन पीपल इन इंडिया एक्टिवली स्पीक मैथिली and it is one of the 22 recognized Indian languages. Janakpur is an important linguistic center of मिथिला. और ज़्यादातर इसका जो स्क्रिप्ट है आपने देखा होगा, राइटिंग, वो इवन इट मैचेस बंगाली. विद्यापति, यहाँ के एक बहुत, विद्यापति ठाकुर एक मुख्य संस्कृत पोएट, राइटर यहाँ पे थे. एंड इनका जहाँ तक, ही वॉज नोन एज अ मैन ऑफ लैंग्वेज एंड हिज नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स. विद्या तो नॉलेज हो गया और पति मतलब मास्टर. और ये मोस्टली लव सॉन्ग्स और प्रेयर्स लिखते थे और मोस्टली इनके कनेक्शंस होता था भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा और गंगा. मधुबनी पेंटिंग्स जो नेचुरल डाइस से किया जाता है, उसमें उंगलियों के फिंगर्स वी टेक ट्विग्स, ब्रश, निप, पेन्स, मैच स्टिक्स और ज़्यादातर नेचुरल डाइज. और क्या यूज़ करते हैं? पिगमेंट्स. और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया जाता है.
और जहाँ तक मिथिला का अगर मैं बात करूँ, यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट्स भी हुए हैं जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, जैसे लेट गंगा देवी, सीता देवी, कर्पूरी देवी, महासुंदरी देवी। और आजकल मेनली फेमस हैं कायस्थ स्टाइल में पुष्पा कुमारी, ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। कई जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। सीता देवी को तो भारत रत्न भी मिला, ठीक है। और यहाँ पे मिथिला पाग पहनते हैं सर पे, हेड ड्रेस, और मोस्टली वो हम देखते हैं 3 रंगों का होता है, मस्टर्ड, वाइट एंड रेड। और जो झिझिया डांस होता है उसके वुमेन मोस्टली पॉट पिक्चर्स लेकर डांस करती हैं, और उसके ऊपर वो क्या जलाती हैं, एक लैंप जलाती हैं। और मोस्टली ये दशहरा के दिनों में किया जाता है, इन डेडिकेशन टू दुर्गा भैरवी एंड गॉडेस ऑफ विक्ट्री, दुर्गा। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बतला दूँ, यहाँ के जो मुख्य क्या क्या कुसीन्स फेमस हैं खान पान में, सबसे ज़्यादा यहाँ पान खाया जाता है, फिश इज़ वेरी फेमस, मछली, मखाना इज़ वेरी फेमस, मीट, और इसके अलावा साग भी यहाँ लाल साग मिलता है, फिर लाप साग, अरी कंचन, केसरी, और यहाँ खिचड़ी, फिर उसके बाद भूजा, झिल्ली, ये घुघनी। और मिथिला स्वीट्स में पिड़ुकिया, डेट इज़ गुजिया, खाजा, बालूशाही, लड्डू, मालपुआ, शक्करपारा। मैंने शॉर्ट में सब कुछ कवर करने की कोशिश की, एंड आई होप कि आपको मिथिला की समृद्धि से अब आप वाकिफ हो गए होंगे। आई एम श्योर यू मस्ट बी एनलाइटेंड विद द रिचनेस ऑफ मिथिला कल्चर, एंड आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू इंस्पायर यू to the history of Mithila. Thank you so much for being with me. Thank you. Namaste.